मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम कबीरदास के दोहे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मध्यकालीन जो काव्य रहा है उसमें कबीरदास के दोहे आपके लिए दिए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने एक दोहे का अध्ययन पूर्ण किया है। आज की कक्षा में हम अगले दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। इस दोहे का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में जाना, सद्गुरु का प्रताप किस प्रकार से होता है। तो आज की कक्षा में हम अगले दोहे का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला दोहा किस प्रकार से आपके लिए दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यह दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि टीचर्स डे होता है उस दिन, इसे शिक्षक दिवस के दिन बहुत ही विद्यार्थी अपने गुरु के लिए समर्पित करते हैं इस दोहे को। तो यानी यह दोहा एक कबीरदास की शिक्षक वर्ग के लिए एक देन रहा है। कहा जाए तो भी कोई जो है दोहरा ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या विचार हमें प्राप्त होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, उनके सामने गुरु भी उपस्थित है और गोविंद भी यानी भगवान भी उपस्थित है। गुरु और भगवान की तुलना यहाँ पर की गई है। गोविंद यानी भगवान। तो यहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों अगर हमारे समक्ष आ जाए तो हम किसके पैर छुएंगे। काके लागू पाए यानी किसके पहले छुएंगे, यानी किसे हम अधिक सम्मान देंगे। इस तरह से यहाँ पर बात आ जाती है। तो वे कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं ये दोहा कबीरदास ने अपने गुरु को समर्पित किया है। समर्पित करते हुए लिखा है, उन्होंने कहा है कि अगर उनके समक्ष गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाए तो काके लागू पाए, ये उनके मन में समस्या उत्पन्न होगी। वो किसके पहले चरण छुए। तो वे कहते हैं वे अपने गुरु को ही सबसे अधिक महत्व देंगे, उन्हीं पर वो बलिहारी जाएंगे, यानी अपने आप को समर्पित कर देंगे, निछावर कर देंगे। गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो उनका मानना था अगर उनके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता तो वह कैसे अपने गोविंद के दर्शन पा सकते, भगवान को वह कैसे पहचान सकते। गुरु ही जो थे जो उन्होंने भगवान का मार्ग दिखाया, भगवान के दर्शन कराए। अगर गुरु ही ना हो तो भगवान के उनको दर्शन नहीं हो पाते। इसीलिए वह कहते हैं मेरे लिए भगवान से बढ़कर गुरु रहे हैं। अगर गुरु ना होते तो मैं जो है भगवान को नहीं पा सकता। इस तरह से गोविंद के दर्शन मुझे नहीं हो पाते थे। इसीलिए पहले मैं चरण अपने गुरु को छूऊंगा, यानी गुरु को सम्मान दूंगा। गुरु के द्वारा ही उनके मन का अज्ञान दूर हो पाया, उन्होंने जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं भगवान के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा जागी वो पहले गुरु के माध्यम से ही जागी है। इसीलिए वह अपने आप को गुरु पर बलिहारी जाने की बात वह कहते हैं। और इस दोहे में यही विचार हमें प्राप्त होता है कि अगर कबीरदास का मानना था अगर उनके समक्ष गुरु और गोविंद दोनों आ जाए तो पहला स्थान वह गुरु को देंगे, उसके बाद वह दूसरा स्थान भगवान को देंगे यानी गोविंद को देंगे और उन्हें स्मरण करेंगे, यानी उन्हें जो है प्रणाम करेंगे। ऐसी बात कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से कहकर अपने गुरु के सम्मान को बढ़ाते हैं, अपने विचार गुरु के प्रति अपनी जो श्रद्धा भाव है वो प्रकट करते हैं। इस तरह से इस दोहे का आशय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। जो है अगले दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ इस दोहे में जो भी बताया गया विषय वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो जानते हैं अगला दोहे में क्या विचार प्राप्त है। अगला दोहा रहा है, देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो होयोगो मैं रोंदूंगी तोए। तो यहाँ पर इस दोहे में जो है शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हैं। यानी जो है हमारा मानव जीवन जो है हम अहंकार में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत साल जीने वाले हैं, हम चिरजीवी हैं, ऐसा मानव जो है मनुष्य मानता है और अहंकार में जीवन व्यापन करता है। और उसे ये पता है कि ये शरीर नश्वर है, फिर भी यह भूल कर वो अनजाने में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास के विचार क्या है, तो वे कहते हैं एक उदाहरण उन्होंने दिया है। उदाहरण क्या दिया है, शरीर की नश्वरता को बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है माटी कहे कुम्हार से। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मटके बनाता है, उसे हम कुम्हार कहते हैं। और वह क्या करता है, आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहीं पर, या तो टीवी में तो अवश्य देखा होगा, कुछ
जो है वहाँ पर देखा होगा वो किस प्रकार से मिट्टी को पहले गूंथता है, यानी उसे अपने पैरों तले कुचलता है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से मसलता है, उसके बाद उस मिट्टी को वो एक चक्के पर रखकर उस मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे एक आकार देता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ये तो आप भली भांति परिचित हो। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे में क्या वर्णन करते हैं, देखिए तो वे क्या बता रहे हैं हमें। वे कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मनुष्य अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानकर, अहंकारी मानकर दूसरों पर अन्याय करता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि एक समय अवश्य बदलेगा, एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि उसे भी वह कष्ट झेलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वो कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे, यानी मिट्टी को तुम क्या मुझे कुछ लोगे, पैरों तले क्या मसल रहे हो, दबा रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा मैं रोंदूंगी तो वह दिन कौन सा होगा। जैसे कि आप जानते हो मनुष्य का जीवन जो है क्षण भर रहा है, यानी कुछ सालों तक हम जीवित रहेंगे, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं, शव को जो है या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है। अगर जलाया जाए तो भी हम मिट्टी में मिलेंगे, या दफनाया जाए, मिट्टी में गाड़ा जाए, तब भी हम मिट्टी को समर्पित होंगे, यानी हमारा शरीर नश्वर रहा है। तो वो कहती है मिट्टी, तुम आज इतने अहंकारी बने हुए हो, अपने शरीर पर तुम गर्व कर रहे हो, एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में समाना है, उस समय वह मिट्टी भी तुम्हें रौंदेगी, यानी तुम्हारा बदला लेगी। इस तरह की भाव वह व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी चाहते हैं कि समाज में उद्धार हो, लोगों में जो अंधश्रद्धा है, लोगों में जो अहंकार भाव है, शरीर पर जो गर्व करते हैं, उन सारे भावों को वो त्यागे, अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करे। और जब तक जीवन है तब तक हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनना है, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर हमें कभी गर्व नहीं करना है, क्योंकि शरीर तो एक समय के बाद चला जाएगा, लेकिन हमारे बोले हुए विचार, हमारे कार्य जो है हमारे संसार में जो है अमर हो सकते हैं। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो संसार में हम अच्छे कार्यों के द्वारा अमर हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में कई सारे महात्मा होकर चले गए हैं, वे हमारे बीच अब नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके ज्ञान अवश्य हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे कबीरदास अब नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए उस ज़माने में कहे हुए वाक्य आज के जीवन के लिए भी हमें जो है सही बैठते हैं, आज के जीवन में भी हमें वो ज्ञान प्रदान करने का अवश्य कार्य करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ यह दोहा आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अब देखिए कबीरदास और कौन से विचार कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द जो है पीछे हट गया है, थोड़ा ठीक कर लेंगे। देखिए यह दोहा रहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करई सुबह। तो कबीरदास का विचार क्या है, देखिए तो क्या मानते हैं, निंदक यानी जो हमारी निंदा करता है, हमेशा हमारी गलतियां निकालता है, ऐसे मनुष्य के बारे में कबीरदास के क्या विचार थे। जो हमारे निंदक होते हैं उनके बारे में वो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, जो भी आपकी निंदा करता है उसे आप अपने पास रखिए। नियर यानी नज़दीक रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छबाए, हो सके तो तुम्हें क्या करना है, अपने ही घर के आंगन के सामने एक कुटिया बनाओ और उस कुटिया में उस निंदक को स्थान दो, यानी उसे रहने के लिए स्थान दो। और वे कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो उनका कहना है, बिना पानी के, बिना साबुन के निर्मल करई सुबह, यानी बिना तुम्हारे जो नाक में पानी की आवश्यकता है, ना साबुन की आवश्यकता है, तुम निर्मल करे सुबह, यानी तुम्हारे जो है दुर्गुणों को वो नाश कर देगा और तुम्हारा चरित्र पवित्र कर देगा, यानी तुम्हारे अवगुणों को, यानी तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है उसे मिटा देगा। अब सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा, कोई निंदक भला कैसे हमारी बुराइयों को मिटा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास के विचारों को समझिए, उन्होंने इस दोहे के माध्यम से क्या संदेश दिया है, देखिए संसार के लिए। वे कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। तो उनका कहना है कि जो भी निंदक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि अगर आपकी निंदा करना तो वो छोड़ेंगे नहीं, रोज़ आपकी निंदा करेंगे। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आपकी गलतियों को बता रहा है,
अगर कोई आपकी गलतियों को नहीं बताएगा तो आप अपनी उस गलतियों को कैसे सुधारोगे। जो निंदक होते हैं वो हमेशा हमारी गलतियों को बताते हैं और हम ये सोचते हैं कोई हमारी निंदा न करे, इसीलिए हम उस गलतियों को करने से रोकते हैं अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ गांव में कुछ लोग होते हैं हमेशा ताने मारते रहते हैं, ये कभी पास नहीं होगा, इसकी पढ़ाई ऐसी है, हमेशा ताने मारते हैं। लेकिन वह विद्यार्थी अगर वह सकारात्मक दृष्टिकोण में लेता है तो क्या करेगा, इन लोगों को दिखाने के लिए वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, दुगनी पढ़ाई करेगा और जो भी आप पर ताने कसते हैं उसे वो निरर्थक यानी उनको जो है उनको हरा देगा। कैसे हरा देगा, जिन्होंने कहा था आप पास नहीं होगे तो उनको अच्छे अंक लाकर पास होकर दिखाओगे। यानी जो भी जिस बात में भी आपकी कोई निंदा करता है तो उस निंदा को जो है आप उस निंदा यानी कोई आपकी निंदा ना करे, उस अवगुणों को अपने से दूर करोगे, अपने अंदर प्रगति करोगे। इस तरह से अगर आप विचार सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगे, कोई आपकी निंदा करता है तो कोई मेरी निंदा करता है, इसे सोचकर हमें अपने को दुखी नहीं मानना है। हमें ये सोचना है कि हम इस अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे ताने देने वाले लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, कबीरदास मानते हैं कि ये जो निंदक होते हैं ये हमारे भलाई के लिए होते हैं, वे हमारे गुणों को जो है दुर्गुणों को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, यानी बिना पानी के, बिना साबुन के हमारे जो गुणों को धो देते हैं। यानी जैसे कि आप उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कबीरदास, जैसे कि कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी मलते हैं, उसे धोकर उस मैल को मिटाते हैं। उसी प्रकार से हमारे चरित्र में भी हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं उसे मिटाने का, उसे धोने का काम कौन करते हैं, यानी निंदक करते हैं। हमारी जो बुराई करने वाले लोग जो हैं निंदा करके हमारे जो है गुणों को, अवगुणों को दूर करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। इस तरह से वह कहते हैं कि निंदकों से तुम डरो मत, उन्हें तुम सही दृष्टिकोण में लो। अगर वो चाहो तो तुम उन्हें अपने पास रखो, जबकि जैसे जैसे वो निंदा करेंगे तुम वैसे वैसे उन गुणों से दूर होते जाओगे, अपने आप को तुम पवित्र बना लोगे। इस तरह से कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा हमें बताते हैं। अगला दोहा जो रहा है देखिए, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीरदास का विचार क्या है, देखिए एक मृग का उदाहरण देते हैं। अब कौन सा मृग है, वह कस्तूरी मृग रहा है। आप जानते हो कस्तूरी मृग के नाभि में जो क्या है, जो कन्नड़ में वक्र जो बोलते हैं, नाभि में जो है सुगंध बसती है, कस्तूरी बसती है। और वह सुगंध जो है कहाँ से आ रही है, ये हिरण को यानी उस मृग को पता नहीं होता है, इसीलिए पूरा जंगल भटकते रहता है। तो ये वह उदाहरण कबीरदास जी किसके लिए दे रहे हैं, ये यह उदाहरण प्रस्तुत कस्तूरी मृग का उदाहरण वो मानव जीवन के लिए दे रहे हैं। वे कहते हैं मनुष्य का स्वभाव भी इस मृग के समान है, मनुष्य भी इसी तरह से भटका भटका घूमता है। तो वे कहते हैं देखिए यहाँ पर, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो वे कहते हैं जो भगवान के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जहाँ जहाँ पर हम भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर बसे हुए हैं। अगर हम अपने अंदर भगवान पालें तो हमें दूसरे भगवान की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हर कण कण में भगवान बसे हैं, यह मान्यता कबीरदास की जी रही है। कबीरदास का मानना था कि हमें हर स्थान स्थान पर जाकर भगवान का स्मरण नहीं करना है, वो तो हमारे अंदर निहित है, हम में ही निहित है। अगर हम अपने अंदर भगवान को पाते हैं तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ पर भी है, जैसे भी हैं, वहीं पर हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान हमें मिल सकते हैं, ऐसा मानना कबीरदास का था। तो वे कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। ये कस्तूरी मृग की भी स्थिति ऐसी ही है, वह भी मृग बेचारा उसी के अंदर सुगंध भरी हुई होती है, लेकिन वो जंगल जंगल भटकता रहता है। वो जहाँ जहाँ चाहता है जाता है, उसे सुगंध आ जाती है, उसके अंदर ही वो सुगंध, उसकी नाभि में सुगंध बसी हुई है, लेकिन वह पहचान नहीं पाता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही रहा है, मनुष्य के अंदर ही भगवान निहित है। अगर वो अच्छे काम करेगा तो उसे स्वयं अपने अंदर ही भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन वह बेचारे उस मृग के भांति जो है गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद इस तरह से भटकता रहता है और उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, कबीरदास जो थे निराकारवादी थे। उनके जो राम का जो स्मरण करते हैं वो दशरथ के पुत्र रामायण के राम नहीं है,
वो राम नाम का स्मरण करते हैं, यानी राम नाम में जो है उनका निराकार ब्रह्म का आराधना करते हैं वह। इसीलिए वह कहते हैं घटी घटी राम है, हर घट में, हर क्षण, हर जगह जगह राम बसे हैं। घट का अर्थ हर स्थान स्थान में जो है राम बसे हैं। दुनिया देखती नहीं है और वो जो है देखत ना ही, इस तरह से दुनिया बावली होकर भटक रही है। अगर उसे स्वयं के अंदर हर घट में से भगवान स्मरण होंगे तो कहीं पे भटकेगा नहीं मनुष्य, और वह जो है अपने सही मार्ग पर चल सकता है। इस तरह से यह जो संदेश पूरे समाज के लिए देने का कार्य जो है कबीरदास जी करते हैं। समाज का उद्धार करने का उन्होंने कार्य किया कि तुम जो है मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत पड़ो, तुम्हारे अंदर भगवान बसे हुए हैं और तुम जो है अपने आप को पहचानने की कार्य करो, तुम्हें भगवान स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। यानी ये जो निराकारवादी निर्गुण धारा के जो है संत रह चुके हैं, इनके जो राम का कोई आकार नहीं, वो निराकार है, सर्वव्यापी राम की बात कबीरदास जी करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कुंडली कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस तरह से विचार इस दोहे में हमें प्राप्त होते हैं। इस दोहे के साथ ही आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण हो जाती है। कक्षा यहीं पर पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। इस कक्षा से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हो तो अवश्य लिख कर रखिए। जो लाइव क्लास होगी उसमें उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये कक्षा यहीं पर पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।